सूरत जिन। और सूरत जिन को अब जब हम पहली दो आयत ही पढ़ेंगे तो सूरत जिन आपके सामने वो सारी तस्वीर दिखा देगी ये सूरत जिन है क्या। जी, आए पैगंबर लोगों से कह दो, लोगों से कह दो कि मेरे पास वही आई है कि जिनों की एक जमात ने इस किताब को सुना तो कहने लगे कि हमें एक अजीब कुरान सुना जो भलाई का रास्ता बताता, सो हम इस पर ईमान ले आए और हम अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने ये वीडियो क्लिप देखा। अपने इस बयान में ये सैमी सैमसन यानी क्रिश्चियन डर्टी पिग इसमें यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जिन्नात बदरवा शयातीन जो हैं वो मुसलमानों की स्पेशल मजहबी टीम है, मुसलमानों की स्पेशल मजहबी टीम है। ऐसा कतई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से भी यह कुछ भी साबित नहीं कर पाएगा और ना कर पाएगा क़यामत तक। तमाम मुसीहत को चैलेंज है, क्योंकि जिन्नात ने या बदरवा ने कभी भी मुसलमानों को कोई स्पेशल मुसलमानों के अहकाम में ये शामिल नहीं होते। मुसलमानों के यानी कि मिसाल के तौर पे अदल वगैरह में या कुछ भी मामलात है इनकी कोई गवाही ली जाती हो, ऐसा कतई नहीं है। हाँ, ये चीज ये थोड़ा सा मैं आज ये क्लियर कर देता हूं जिन्नात के बारे में। इस्लामी जो अकायद है या इस्लाम क्या कहता है, तो इसको हम देखते हैं। सूरह रहमान 55 सूरह मुबारका है और इसकी आयत नंबर है 13, 14, 15 और 16। ये 4 आयत है। तो आए जिन्नो अंस, तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? उसने आदमी को बनाया बजती मिट्टी से जैसे ठीकरी, और जिनको पैदा फरमाया आग के लोके से, तो तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ये तो कुरान पाक में जिन को यानी कि जिन्नात को पैदा करने का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि उसको जिन्नात को कैसे पैदा किया गया। अब ये जिन्नात और आदमी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस लिए पैदा फरमाए, इसको हम देखते हैं। सूरह ज़ारियात यानी कि सूरह 51 है और आयत 56। और मैंने जिन और आदमी इतने ही लिए बनाए कि मेरी बंदगी करें, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा फरमाया कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी करें, इबादत करें। अब ये इबादत यही नहीं है कि तस्बीह लेके बैठ गए या मस्जिद में बैठे नमाजें पढ़ते रहे, नवाफिल अदा करते रहे, कुरान पाक पढ़ते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हर हुक्म जो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह से डरते हुए, खौफ रखते हुए उस पर अमल पैरा हुआ जाएगा, चाहे वो मामलात का है, चाहे वो इबादत का है, कुछ भी है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी में, इबादत में शुमार होगा। और आगे देखते हैं कि क्या जिन्नों में और आदमियों को, जिन और आदमी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी पहचान के लिए और इनको निजाम देने के लिए क्या किया, जिन्नात को भी और आदमियों को भी। इसको हम देखेंगे सूरह 6 आयत 130। आए जिन्नों और आदमियों को के ग्रोह, क्या तुम्हारे पास तुम में के रसूल ना आए थे कि तुम पर मेरी आयतें पढ़ते और तुम्हें यह दिन देखने से डराते? कहेंगे हमने अपनी जानों पर गवाही दी और उन्हें दुनिया की जिंदगी ने फरेब दिया, और खुद अपनी जानों पर गवाही देंगे कि वो काफिर थे। अब ये 3 हवालों से, कुरान पाक के इन 3 हवालों से, रेफरेंस से यह साबित हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नात को पैदा फरमाया आग के लो से। और किस लिए पैदा फरमाया जिन्नात को और इंसानों को? कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी करें, इबादत करें। अब मसीहत में मामला मुख्तलिफ है, मसीहत में मामला ही मुख्तलिफ है। यह सिर्फ इसलिए है, और यह भी क्लियर कर दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए
रहमत बनाकर भेजे गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए क्या बनाकर भेजे गए हैं? रहमत, यानी कि तमाम जहानों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हकीकी अल्लाह है, हकीकी खुदा है, हकीकी गॉड है, वो गॉड बड़े जी वाला, कैपिटल जी वाला हकीकी गॉड है। ये किस लिए है? ये तमाम जहानों के लिए, तमाम कायनात का अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात के लिए रसूल हैं, नबी हैं। अब मसीहत की तरह तो है नहीं है। दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने जो, अब ये असल में मसीहत का मामला यह है कि मसीहत में 3 खुदा हैं। इबादत के लिए माबूद जो हैं वो 3 खुदा हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्दस। अब खुदा बाप कुछ और हुक्म दे देता है, मिसाल के तौर पे, सिर्फ मिसाल, और बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, सिर्फ मैं समझाने के लिए आज मैं हवाला जात नहीं दूंगा। आज हवाला जात ये सैमी सैमसन के ही मुंह से दिलवाऊंगा, जिस पर मैं बात करूंगा। तो ये जो बाइबल का जो खुदा है, बाइबल का जो खुदा कादर मुतलिक है, उसने शरीयत के बारे में यह कहा कि यह शरीयत अब्दी है, यानी कि यह हमेशा तक रहेगी, क़यामत तक, जब तक सूरज आसमान और वगैरह ना हो जाए। तो ये है। जबकि दूसरा खुदा जब आया, कौन सा? यसू लानती, ये जब आया, इसने क्या कहा? इसने क्या कहा कि नहीं, शरीयत पर अमल करो, और खुद भी कोशिश करता रहा। थोड़े बहुत शरीयत में इसने थोड़ा बहुत रखना डाला, शरीयत पे के इमाल यानी कि अहकाम पर इसने अमल नहीं किया, कई जगहों पर साबित है। और उसके बाद जो तीसरा खुदा आया, यसू के, ये लानती यसू के आसमान पर जाने पर के बाद क्या हुआ? उसने आकर क्या किया? उसने शरीयत ही को पौलुस की ज़बानी लानत करार दे दिया। यह है 3 खुदाओं को मानने का नुकसान। ऐसा क्लियर हो गया। तो अब आते हैं कि ये बदरूहों ने या शैतानी चीजों ने क्या किया? शैतानी चीजों ने हकीकत में यस्सू को, बाइबल के यस्सू को मिसगाइड किया। कैसे मिसगाइड किया? अगर आप देखें बाइबल के यानी कि अनाजील के शुरू में, तो यस्सू क्या कर रहा है? वो लोगों को तालीम दे रहा है, बल्कि शैतान के साथ भी उसका मुनाजरा होता है, तो वो यही कहता है कि एक ही खुदा को मानो, उसी की इबादत करो, उसी को सजदा करो। फिर क्या होता है? यसू जब काम के लिए निकलता है, शोभदाबाजी के लिए, लोग बदरूहों को, वो बदरूहें निकालने के लिए, ठीक है, जादूगरी दिखाने के लिए, क्योंकि यह जादूगर का बेटा है। यसू जो है जादूगर का बेटा है और खुद जादूगर है। यह बाइबल से साबित कर चुका हूं। मेरे बयानात देख ले। आज मैंने अर्ज किया ना कि आज मैं हवाला जात नहीं दूंगा बाइबल के, तो मेरा ये बयान आज स्पेशल समझ ले। तो जैसे कोशिश करें, कोई भी, मेरा मोबाइल नंबर स्काइप एड्रेस चल रहा है, मोबाइल नंबर इसलिए दिया हुआ है कि 24 आवर मेरे पास होता है। स्काइप एड्रेस ये है कि इसमें मैं दिन में तकरीबन 4 घंटे 5 घंटे इंटरनेट पर यूज करता हूं। तो मोबाइल तो 24 घंटे, इसलिए आपको ये कहने की है ही नहीं कि मैं मोबाइल अटेंड नहीं करूंगा या स्काइप एड्रेस में, ये आपका बहाना नहीं चलेगा। तो मैं जो आज दावा कर रहा हूं इस पर कि बदरूहों ने या शयातीन ने यसू को क्या बनाया? खुदा बनाया। अब यसू को मिसगाइड किया इन्होंने, बदरूहों ने, जिन्नात ने, क्योंकि ये पहले खुदा की, वो एक ही खुदा की पूजा परस्तिश का हुक्म देता रहा। तो जब बदरूहों ने क्या कहा यसू के बारे में, यह सैमी सिम्पसन की ज़बानी सुनिए। मरकस के इंजील का 5वां बाब उसके 7वें आयत पढ़ते पहले। वो यसू को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया, यह भी जिसमें बदरू है, और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ यसू खुदा ताला के फर्जंद, आए यसू खुदा ताला के फर्जंद। ये बुरी रूह बात कर रही उस आदमी में से। आए यसू खुदा ताला के फर्जंद। लिख ले मुसलमानों, इसको किस जगह लिख लें। अब बदरूहें यहां पे सच बोल रही है यीशु के बारे में, झूठ नहीं बोल रही, और उनके सच में ये चीज शामिल है। वो टाइटल, वो इख्तियार, वो नाम, वो हकीकत, वो सदाकत, वो सच्चाई। आए खुदा के बेटे, ये सच्चाई है, हकीकत है, सदाकत है, जिसके लिए
बदरूहें भी झूठ नहीं बोल रही, वो सच बोल रही हैं, इसलिए कि वो जानती हैं कि ये नूरी है, ये इब्ने खुदा है, ये खुदा का बेटा है, ये अजीम है, ये इलाही है, ये अलूहियत का मंबा है, खुदाइयत इसमें भरी हुई है, हम जानती हैं। और जो लोग कहते हैं कहां लिखा है कि यीशु ने कहा है मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा हूं, तो वो इन बदरूहों से पहले पूछ लें। आपने सुन लिया कि बदरूहों ने सैमी सैमसन की जुबानी ही मैंने आपसे रेफरेंस भी दिलवा दिया, सैमी सैमसन ही की जुबानी क्या किया ये सारा कुछ बता दिया सैमी सैमसन ने ही, कि बदरूहों ने क्या कहा, तू खुदा का बेटा है, तू खुदा है, ये वो इधर उधर। अब यीशु को भी ये टेंशन पड़ गई कि जब बदरूहें ये बात कहती हैं, पूरी बाइबल उठा के देख लें, पुराना अहदनामा या नया अहदनामा, चारों अनाजील उठा के देख लें, जब यीशु जमीन पर यानी कि धक्के खाता फिर रहा था, अब तो वो जमीन तह जमीन से पता नहीं, जमीन के पता नहीं कितनी गहराइयों में है, ये आसमान पर चढ़ गया, ये भी एक बकवास है। तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त सिर्फ उसने कहीं भी अपने खुदा होने का खुला इतराफ नहीं किया। जहां ये कहा मैं और खुदा एक हूं, वहां जूते खाने लग गया, वहां जूते पड़ने लगे यूहन्ना की इंजील में, तो उसको जूते पड़ने लगे, भाग लिया। फिर जब वो अदालत आलिया में पेश हुआ, फिर भी वहां भी, यानी कि ये देख लें कि इसको यस्सु को किसने बनाया, खुदा किसने बनाया, बदरूहों ने, शयातीन ने। और बदरूहें और शयातीन मसीहत का असल हैं। वजह क्या है कि शैतान इस मजहब का, इस ईसाइयत के जहान का, दुनिया ईसाइयत का क्या है, खुदा है। जब शैतान ईसाइयत के जहान का, मसीहत के जहान का खुदा है, तो ये इस मजहब का, इस दीन का, मसीहत का मेन पिलर है। और सैमी सैमसन को खुला चैलेंज है कि कहीं भी आ जा, डिबेट कर ले, मुनाजरा कर ले, मुबाहला कर ले, और तुझे मैं 1 साल से ज्यादा हो गया मोबाइल नंबर, स्काइप एड्रेस दिया हुआ है, तेरी औकात इतनी भी नहीं है कि तू मुझसे मोबाइल पर ही बात कर पाए। औकात तो तेरी ये है, और बातें तू ऐसी ऐसी करने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इन बदबख्त शयातीन से बचाकर दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने जो